ये? मैंने कुछ नहीं किया सर। ये पाउडर मसाले वाले मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये बात है। अपना गुनाह छुपाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देख रहे हैं आप लोग? ये सबूत है उस करतूत का जो इन्होंने की है। ये इस बैग, इसमें लाखों रुपए। इससे साफ साबित हो गया कि लालच के लिए इन्होंने कैंटीन के खाने में मिलावट की। जरा से मुनाफे के लिए इन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट्स की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। तो अच्छा हुआ कि मिसेस सारिका पोद्दार वक्त पे हमें यहां ले आए और रंगे हाथों अपने ससुराल वालों को पकड़वा दिया। बहुत हिम्मत दिखाई आपने मिसेस पोद्दार, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। नहीं, सही में। और आप मिस्टर पोद्दार, आप पीछे कहां खड़े हैं? मुंह क्या छुपा रहे हैं? आइए आइए, सामने आइए। आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा। क्या जवाब दें आपको? आपने रिपोर्ट बदलने की कोशिश की? क्या बात कर रहे हैं आप? हम रिपोर्ट बदलने की कोशिश क्यों करेंगे? आपने पैसों के बलबूते पर सबूत छुपाने की कोशिश करी। देखिए, आप हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाना है। अरे हमारे बच्चे हॉस्पिटल में दम तोड़ रहे हैं, उनका जवाबदार कौन है? आपकी बहू ने खुद आपको रंगे हाथों पकड़ा है। एक तरफ से इंसाफ की देवी और दूसरी तरफ आप जैसा लालची इंसान। क्या कहना है आपका इसके बारे में? बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज छोड़िए हमारा रास्ता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो पूछना है हमारे वकील से बिल्कुल। मिसेस सारिका पोद्दार, ये आपके जेठ और चाचा ससुर थे ना, जो अभी भी लैब इंचार्ज को रिश्वत देते हुए पकड़े गए। आप हम लोगों को यहाँ लेकर आई। मिसेस सारिका पोद्दार, आप और कुछ अपने परिवार के काले कारनामों के बारे में बताना चाहती हैं? मैंने हम जानते हैं आपके परिवार में आपका विरोध होगा, लेकिन सच्चाई का साथ देने वाले हर व्यक्ति का विरोध होता है। घबराइए मत, मीडिया आपके साथ है। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। तो ये थी मिसेस सारिका पोद्दार, जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए सच का साथ दिया। एक बहू होते हुए भी अपने ससुराल वालों का साथ देने के बजाय सच का साथ दिया। हमें इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। ये सच नहीं है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक सवाल का जवाब सारिका जी। मजा आ गया। सारिका पोद्दार के पीछे रिपोर्टर्स को बुला लिया। त्रिपाठी जी, आपको बायोकेमिस्ट्री का नहीं, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर होना चाहिए था। ये लड़की तो अब गई, कॉलेज से ही नहीं, घर से भी। अरे हमारी जिंदगी में कभी ऐसा ना हुआ कि हम पीठ दिखा के कहीं से भाग जावे। और तू ये पैसे क्यों लाया था? पापा ये पैसे, अरे ये तो तगादे के पैसे हैं पापा। जब मुझे वहां पता चला कि रिपोर्ट हमारे खिलाफ है, मसालों में मिलावट है, तो मामले को दबाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ले दे के काम बन जाएगा। उस समय जो समझ में आया पापा, मैंने वो करा। मैं तो आदेश भैया को बचाना चाहता था। और पापा कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस मुझे भी पकड़ के ले जाए। मैं जानता था कि तू घबरा गया था, इसलिए तूने जल्दबाजी में ये सब किया। चिंता ना कर, हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारिका वहां प्रेस वालों को लेकर क्यों पहुंची। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? जेठ जी, आपके इस्त्री किए हुए कपड़े आप यही ढूंढ रहे थे ना? हाँ शिखा, लेकिन ये तुम क्यों ले आई? बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं ना आप जेठानी जी के जाने के बाद। आप उनको बुला क्यों नहीं लेते?
कब आ रही है जेठानी जी? आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं वो आदेश, थारी गरिमा से बात हुई के ना? नहीं माँ, वो कब आ रही है गरिमा? मेरी बात नहीं हो पाई उससे। मैं देखता हूँ। इतना सब कुछ हो गया, आप जेल हो आए और आपकी बात नहीं हो। इस वक्त तो गरिमा दीदी को आपके साथ होना चाहिए था ना। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना आप दोनों के बीच? तो शिखा, मैंने सोचा कि क्यों बेवजह उसे परेशान करूं। आदेश, क्या मतलब है थारा? तू इतनी परेशानी में है और तूने उसे अब तक बताया भी ना? बताया नहीं तो क्या हुआ मासा? टीवी में तो देख ही लिया होगा ना उन्होंने। क्या बात है आदेश? तुम्हारी तरफ देख देख, महारे से कुछ छुपाना ना। सच बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं हुआ है माँ, बस ऐसे ही चली आई। देख बेटा, मैं तुझे 25 साल से जानती हूँ। इतना सब कुछ हो गया आदेश के साथ, तूने उन्हें एक फोन तक नहीं किया। पति पत्नी के बीच मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन इस तरह मुंह मोड़ लेना अच्छी बात ना है गरिमा। बोल बेटा, तू ससुराल क्यों नहीं जा रही है? इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो। मैं थारे से कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। अगर तुम दोनों के बीच का झगड़ा कुछ ज्यादा बढ़ गया है तो मैं बात करती हूँ गरिमा से। नहीं माँ, नहीं, मैं बात करता हूँ ना उनसे। मैं बात कर लूंगा। बात करेगा क्या? अभी बात कर, फोन लगा उसे। मैं बात करता हूँ। मैं बात नहीं कर सकती अभी। क्यों बेटा? ये पति पत्नी के बीच की बात है, समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको ये बात पता चली जाएगी। झगड़े परिवार वालों से तो छुपते नहीं है ना। बात जो भी है बाहर आ जाए तो ही अच्छा है, मन हल्का हो जाता है। अब आप दोनों के बीच जो भी मनमुटाव है उसे तो घर वाले ही मिटा सकते हैं ना। हाँ आदेश, हमें लगा कि पति पत्नी के बीच ऐसी अणबण होती रहती है, लेकिन बात इतने दिन चलेगी ये सोचा ना था। लेकिन आज इस बात का समाधान ढूंढना ही होगा। आदेश, आज महारे को सच जानना है। बता, थारे को मेरी कसम। माँ, आपने मुझे आपकी कसम क्यों दी? क्योंकि सच जानकर इस बात का समाधान ढूंढना है हमारे को। बोल। माँ, वो दरअसल वो संतोष, नीचे जल्दी आओ। क्या बात है जी? देख, एसएमएस कॉलेज के कैंटीन मामले में आज एक सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ। मामले के मुख्य आरोपी आदेश पोद्दार के चाचा और भाई चंदन पोद्दार रिपोर्ट दबाने के लिए रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जी हाँ, आप खुद देख सकते हैं कि कैसे पोद्दार परिवार वालों ने पहले पैसों की लालच में मासूम बच्चों के जीवन के साथ खेला और इसके बाद मामले को दबाने के लिए रिश्वत देना चाहा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? एक गलती को छुपाने के वास्ते दूसरी गलती कर दी है। अरे जरूरत क्या थी उन्हें? क्या जरूरत थी उन्हें उस लैब इंचार्ज को रिश्वत देने की? जरूरत थी बड़े पापा। परिवार की नाक ना कटे इसलिए गए थे हम वहां। हम नहीं चाहते थे कि आदेश भैया को जेल हो। कैंटीन के मसालों में गड़बड़ है, ये रिपोर्ट आ चुकी थी। यकीन मानिए बड़े पापा, हमारा इरादा कुछ गलत नहीं था, लेकिन वहां पर अचानक इरादा गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना उससे भी बड़ी गलती है। गलती हमने नहीं किया भाई साहब,
गलती की है आपकी बहू ने, सारिका ने। देखिए अपनी आंखों से। सुना ही होगा आपने कि घर का भेदी लंका ढाए। जी हाँ, इस परिवार में भी एक विभीषण है, सारिका पोद्दार। पोद्दार परिवार की अपनी बहू, जिन्होंने रिश्तों की नहीं सच की सुनी और समाज के सामने जाकर अपने परिवार के काली करतूतों का चिट्ठा खोल दिया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। जी हाँ, सारिका पोद्दार, पोद्दार परिवार की सबसे छोटी बहू, कैसे इन्होंने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर सच के लिए आवाज उठाई। समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की चाहती क्या है। पता नहीं क्या मिलेगा इसको हमको बर्बाद करके। यही हो गए भाई साहब, जब घर की औरतें बाहर जावे है काम करने के वास्ते। अरे मैंने तो कितना मना किया था और बड़ी मासा ने भी समझाया था, लेकिन ये कहकर चली गई कि नहीं, वो कुछ मदद करना चाहती। ये करने गई थी वो। मासा, दादी साहब, अब तो चंदन को, पापा को, सबको हथकड़ी लगेगी। सबने देखा होगा इन्हें टीवी पर रिश्वत देते हुए। अब तो पूरा घर जेल जाएगा। बर्बाद कर दिया देवरानी जी ने इस घर को, इस घर की इज्जत को। सारिका कहाँ है? बुलाओ उसे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है। जी वकील साहब, हाँ मैं जानता हूँ कि इस घटना की वजह से हमारा केस कमजोर हो गया है, लेकिन आपसे जो कुछ भी हो सकता है आप कीजिए। जितने भी पैसे खर्चने हम खर्च देंगे वकील साहब, लेकिन हमारे परिवार पर आंच नहीं आनी चाहिए। जी हाँ, वो पैसों वाला बैग हम उठा लें। नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ा हम लोगों ने। हाँ सही बात है, हमारी बहू तो पागल हो ही गई है। हाँ, आप कोर्ट को बता दीजिए कि आपसी झगड़े की वजह से सारिका ने गलत बयान दिया है। आप कुछ भी कीजिए वकील साहब, लेकिन इस केस को रफा दफा कीजिए जल्दी। ये लड़की आई क्यों नहीं अभी तक? हमें आए हुए 2 घंटे हो गए। बैठी होंगी किसी टीवी स्टूडियो में और हम सबके खिलाफ और 4 बातें बोल रही होंगी। चंदन, आपको कुछ होगा तो नहीं ना? और पापा, आपको पुलिस तो पकड़ के नहीं ले जाएगी ना? मासा, प्लीज बुलाइए ना देवरानी जी को और समझाइए उन्हें कि बंद करें ये तमाशा। हेलो सारिका, कहाँ हो तुम? हम आ रहे हैं थारे को लेने। सारिका पोद्दार, पोद्दार परिवार की अपनी बहू, जिन्होंने रिश्तों की नहीं सच की सुनी और समाज के सामने जाकर अपने परिवार के काली करतूतों का चिट्ठा खोल दिया। घर चलो। सारिका पोद्दार, पोद्दार परिवार की बहू,
सारिका जी कहाँ थे आप? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। आप लोग हटिए यहाँ से, जाने दीजिए। चलिए प्लीज बोलिए। जवाब दीजिए सारिका जी, कुछ तो बोलिए। दर्शकों, अभी अभी आपने देखा कि पूरे 3 घंटों से गायब एसएमएस मेडिकल कॉलेज केस की चश्मदीद गवाह को घर लाया गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें अंडरग्राउंड कर सकते हैं ताकि वो अपने परिवार यानी दोषी पोद्दार परिवार के खिलाफ गवाही ना दे सके। क्या अपने ही ससुराल वालों को बेनकाब करने वाली सारिका पोद्दार के साथ हैं आप? अपने जवाब हमें यस या नो में टाइप करके भेजिए और सच की जंग का हिस्सा बनिए। आप अपने जवाब हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे भेज सकते हैं। सारिका पोद्दार, जिन्होंने बिना किसी की परवाह किए अपने परिवार के गुनाहों का किया पर्दाफाश। एक बहू होते हुए भी अपने ससुराल वालों का साथ देने के बजाय सच का साथ दिया। समाज में ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। हमें इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। क्यों कहा तुमने ये सब? क्यों गई थी आज तुम कॉलेज? हम सब क्या मिलावट का काम करते हैं? सारिका, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं और मुझे जवाब चाहिए, वरना आज मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस घर की बहू हो। पापा ये क्या बोलेंगे? छोटे घर से बहू लाए, लेकिन मंसूबे बड़े बड़े। अरे डॉक्टर बनना है, दुनिया में अपना नाम करना है, हमें इस तरह बदनाम करके टीवी पर और दुनिया में इनका नाम तो हो ही गया ना। नहीं चाचा जी, मैं तो कॉलेज इसलिए गई थी ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि गलती कॉलेज की है। और मैंने कई लोगों से बात भी की और मुझे पता चला कि वाकई कॉलेज के टैंक का पानी साफ नहीं रहता। कितना झूठ बोलती हो सारिका तुम। अगर वहां के पानी में प्रॉब्लम थी तो तुम रिपोर्ट करा देती। लैब में प्रेस वालों को लाने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं लेकर आई प्रेस को, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहां आप दोनों। यकीन मानिए चाचा जी, दादी समझाइए ना। तू बाहर गई ही क्यों? सबने मना किया था थारे को। और मर्दों के काम मर्दों के जिम्मे ही छोड़ देने चाहिए सारिका। और तू कौन होती है तहकीकात करने वाली? अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर घर के मर्द देखे हैं, औरतें ना। यही तो गलती हो गई है हम सबसे। यही गलती हुई है भाभी साहब। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इस परिवार के फैसले पर सवाल उठाया था। मैंने कहा था कि घर की बहू को पढ़ाना ठीक ना है, उसे घर से बाहर भेजना ठीक ना है, लेकिन मेरी बात किसी ने ना मानी। भाभी साहब प्रयोग करना चाहती थी। अरे मारे को तो इस प्रयोग का परिणाम पहले से ही मालूम था भाभी साहब, और आज आप सब लोगों ने भी देख लिया। आपकी तपन जानने के लिए उसमें हाथ डालना जरूरी ना है, और आग डाला भी तो देखिए परिणाम। घर परिवार बाप दादाओं की बनाई हुई जितनी भी इज्जत थी, सबकी सब आग में जलकर खाक हो गई है। भाभी साहब मान लीजिए आपसे गलती हुई है। मर्दों का काम मर्दों को ही शोभा देवे। औरत को मर्द के राह पर चलाकर उसे घर से बाहर भेजकर गलती हुई है। दरवाजा खोलिए। सारिका जी।
मैडम दरवाजा खोलिए, हम सारिका जी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। या तो आप उन्हें बाहर भेजें या हमें अंदर आने दीजिए। अगर आपने सारिका जी के साथ कोई भी ज्यादती की तो हम पुलिस को खबर करेंगे। बाहर भेजिए उन्हें, आप यूं सच का गला नहीं घोट सकते। जाओ जाओ, बाहर जाओ ना, और इस परिवार की जितनी भी बची कुची इज्जत है ना, उसे भी जाकर उछाल दो।